कि आपकी वजह से मैं आज स्वर्ग में हूं, आपकी वजह से मेरे पिता पृथ्वी पे ठीक हुए, आपने जो प्रार्थना करी उसकी वजह से मेरा बेटा बुराई के रास्ते को छोड़कर परमेश्वर के रास्ते में आया। आमीन। क्योंकि याद रखो, वो दिन आ रहा है जब परमेश्वर ओपनली रिवॉर्ड देगा उन लोगों को जिन्होंने बंद कब्रों में उसके लिए जिया है। कुछ भी चीज छुपी नहीं रहेगी, बाइबल बताती है। जीसस सेड देयर इज नथिंग दैट शैल बी हिडन। कुछ भी छुपा नहीं रहेगा, हर एक चीज रिवील होगी, हर एक चीज ओपन करी जाएगी। जहां आपने जो जीवन जिया औरों के लिए, एक दिन ऐसा आता है जब आपका स्वर्गीय पिता पूरे ब्रह्मांड के सामने आपको रिवॉर्ड देगा, आपको पुरस्कार देगा। आमीन। मैं जब बाइबल में एक दिन पढ़ रहा था और पवित्र आत्मा ने मेरे ध्यान को एक जगह फोकस किया कि स्टीफन, जो बाइबल बताती है, स्टीफन एक वो व्यक्ति था जो अपोस्टल की तरह नहीं बुलाया गया, जिसको चुना गया टेबल में वेटर की तरह सेवा करने के लिए। जैसे आप लोग सेवा करते हैं यहाँ पे, तो एक सेवा वो करता था। 7 लोग जो चुने गए और वो सेवा करता, रोटियां देता होगा लोगों को, खाना देता होगा। और उस समय में बाइबल बताती है कि वो आत्मा से भरा हुआ था, परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान से भरा हुआ था, और उसका चेहरा ऐसे चमकता था जैसे कोई स्वर्गदूत हो। और जब वो प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे रहा था तो उसको पत्थर मार के मार दिया वहां के यहूदियों ने। और हमेशा जब आप बाइबल बताती है कि मसीह पिता के दाहिने हाथ में बैठा है, मगर जब स्तिफनुस को पत्थर मार रहे थे तो स्तिफनुस कहता है उसने स्वर्ग खुला हुआ देखा और उसने पिता और पुत्र को खड़े हुए देखा स्वर्ग में, उसको रिसीव करने के लिए। सोचो, आप ऐसा जीवन जी सकते हो कि वो ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर भी अपने सिंहासन से खड़ा हो जाए जब आप आने वाले हो। आमीन। आप सोच सकते हो, कोई स्वर्गदूत नहीं उसका वेलकम किया, पिता और पुत्र ने किया। पिता अपने सिंहासन से खड़ा हो गया। आमीन। सो दीर्घ आयु तो हम जिएंगे, मगर आप समझिए, दीर्घ आयु केवल नंबर नहीं है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्वांटिटी, इट्स अबाउट क्वालिटी। केवल नंबर की बात नहीं है कि 120 साल जिया, मगर उस 120 में, उस 100 में, जितना भी आप जीते हैं, आप परमेश्वर के लिए कितना जिए, वो बहुत मायने रखता है। आमीन। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के लिए जीते हैं तो वो एक ऐसी लाइफ है जिसकी वैल्यू है इटर्निटी में, अनंत में उसकी वैल्यू है। सो यहाँ पे आते हैं। सो यहाँ पे परमेश्वर का वचन, ये बहुत ही एक प्यारा वचन है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर की ईश्वरीय सामर्थ्य ने हमें सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, कितना कुछ, इंग्लिश बाइबल कहती है ऑल। और आपको पता है ना, हिब्रू और ग्रीक में ऑल का मतलब क्या है? हमें उसी की पहचान के द्वारा, ये जो इंग्लिश बाइबल में शब्द पहचान है, ये शब्द है नॉलेज, यानी ज्ञान। यानी परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है, मगर तभी हमारे जीवन में हम उसको ग्रहण कर सकते हैं जब हमें उसका ज्ञान होगा कि परमेश्वर ने क्या किया है। आमीन। जैसे समझिए, सरकार ने हमारी एक नई योजना निकाली। अगर आप एक बिजनेस शुरू करने वाले हैं, एक नई योजना निकाली कि 10 लाख सरकार आपको देगी, मगर अगर आपको उसका ज्ञान ही नहीं है तो आप उसको क्या करेंगे? वो जो आपके लिए है आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि आपको उसका ज्ञान नहीं है। इसीलिए परमेश्वर कहता है, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान ना होने के कारण क्या हो गई है? नाश हो गई है। यानी परमेश्वर की प्रजा इसीलिए नाश नहीं होती कि परमेश्वर की इच्छा है वो नाश हो जाए। इसीलिए नाश नहीं होती कि शैतान बहुत ही सामर्थी है। किस लिए नाश होती है? क्योंकि उन्हें परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। मेरी प्रजा मेरे ज्ञान न होने के कारण नाश हो गई है। यानी अगर आपको परमेश्वर का ज्ञान होगा तो क्या होगा? आप नाश नहीं होगे। आमीन। आप एक लंबा जियोगे। जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें
बहुमूल्य, इंग्लिश बाइबल कहती है प्रेशियस, बोलिए बहुमूल्य। अब जिसको परमेश्वर बहुमूल्य बोलता है वो सच में बहुमूल्य है। आमीन। बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं। कैसी प्रतिज्ञाएं? बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने हमें दी है। बहुत ही बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने हमें क्या करी है? दी है। क्यों दी है? ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। ताकि इनके द्वारा, यानी थ्रू दीज प्रॉमिसेस, यानी ये जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने दी हैं, ये केवल नहीं है कि हम स्टिकर अपने दरवाजों के पीछे लगा दें। इसके पीछे एक कारण है। ये केवल अच्छी चीज़ नहीं है। कई मसीह लोग सोचते हैं कि बाइबल है, ये एक धार्मिक पुस्तक है तो अच्छा है, हम इसको रट लें, हम अपने बच्चों को रटा लें। नहीं नहीं, आप जानते नहीं हैं इसके पीछे सामर्थ्य क्या है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैंने प्रतिज्ञाएं जो दी हैं अपने लोगों को, वो इसीलिए दी हैं कि इन प्रतिज्ञाओं के द्वारा वो सड़ाहट जो इस दुनिया में है वो उससे बच जाए। करप्शन दैट इज इन द वर्ल्ड। क्या है सड़ाहट इस दुनिया में? कैंसर, डिप्रेशन, डायबिटीज, सारी बीमारियां, तनाव, जितनी भी चीजें, जो भी सड़ाहट है इस दुनिया में, उससे छूट जाएं हम लोग, सड़ाहट से छूट जाएं। आप जानते हैं हमारा जो शरीर है, अगर आपने कुछ पकाया गैस में, कुछ वाइट कलर की चीज़ और आपने उसमें पकाया तो थोड़ी देर में कैसे हो जाती है? ब्राउन हो जाती है, पक के। आप जानते हैं हमारा जो इंसानी शरीर है वो भी पक रहा है। हाँ, ये साइंटिफिक मैं आपको बात बता रहा हूँ। अगर आप एक बच्चे की हड्डी लेंगे तो बिल्कुल वाइट होती है। अगर आप एक बूढ़े व्यक्ति की हड्डी लेंगे और उसको देखेंगे तो ब्राउन होती है। एक सड़ाहट है। हमारा जो शरीर है वो एक सड़ाहट के थ्रू जा रहा है, जिसको हम एजिंग कहते हैं। इसीलिए आप देखते हैं वो लोग भी जो बहुत ही सुंदर है, कितने भी सुंदर हो, कितने भी रुपए की क्रीम लगाते हो, जब बुढ़े हो जाते हैं तो क्या होता है? झुर्रियां आने लग जाती हैं। मगर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आप उसके वचन के द्वारा उस सड़ाहट से बच सकते हैं। सबसे पहले तालियां बहनों ने बजाई। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, जो ओले क्रीम नहीं कर सकती, जो बोटॉक्स नहीं कर सकता, वो परमेश्वर का वचन कर सकता है। इटर्नल यूथ दे सकता है आपको। सारा 80 साल की है। 80 कितने साल की? कभी आपने देखा कि कोई किसी 80 साल की स्त्री को देखे और बोले मेरे को इनसे प्यार हो गया है? 80 साल की। अबीमेलेक ने सारा को देखा, बोला बहुत ही सुंदर है, मुझे चाहिए ये स्त्री। 80 साल की है। कैसे? इब्राहिम की आशीष है, एक प्रतिज्ञा है। वचन कहता है, those who wait on the Lord shall renew their strength. They will mount up with wings like eagles. They will run and not be weary. They will walk and faint not. जो यहोवा की बाट जोते हैं वो क्या होता है? उनका यूथ क्या होता है? रिन्यू हो जाता है। उनकी जवानी उकाबों के नाई क्या हो जाती है? नहीं हो जाती है। हालेलुया। सो अगर परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताओगे तो लोग आपको देखेंगे, कहीं अरे आप तो बड़े जवान लगते हो। आप जानते जो वाचा का जो संदूक था, वाचा के संदूक के अंदर क्या था? मन्ना था। और मन्ना जब संदूक से बाहर रहता था तो एक दिन में सड़ जाता था। मगर जब वही मन्ना वाचा के संदूक के अंदर रखा होता था तो सड़ता नहीं था बिल्कुल भी। अगर आप अपने शरीर को परमेश्वर की उपस्थिति में रखोगे, एजिंग प्रोसेस हल्की हो जाएगी। फिर लोग आपको बोलेंगे, आपकी त्वचा देखकर आपकी उम्र का पता ही नहीं लगता। आप क्या करते हो? बोलना, मैं परमेश्वर के साथ संगति करता हूं। आमीन। ये प्रतिज्ञा है। रिन्यू देयर यूथ। मुझे नहीं पता अगर आपको पता है कि नहीं, जब एक जो ईगल होता है, ईगल को हिंदी में कहते हैं बाज,
उकाब। जब एक उकाब बुढ़ा हो जाता है तो उकाब ऊंचे एक पहाड़ पे जाता है जहां पे उसको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती और वो सूरज को एकटक होकर देखता है। उसको बोलते हैं मोल्टिंग प्रोसेस, या पढ़ सकते हैं इसके बारे में। क्योंकि उकाब की जो चोंच होती है, उसकी जो बीक होती है, वो मुड़ जाती है आगे से और वो पैनापन खत्म हो जाता है, तो वो शिकार नहीं कर पाता। इसीलिए वो उकाब क्या करता है, वो ऊंचे पे जाता है पहाड़ पे और बैठ करके वो सूरज को एक टकी देखता रहता है, खाना नहीं खाता, और उसकी जो थोड़े टाइम में जो बीक होती है वो झड़ जाती है। और फिर जैसे वो बैठ कर सूरज की तरफ देखता रहता है एक टक, उसकी एक नई, इसीलिए बोलते हैं उकाब की तरह तेरी जवानी नई हो जाएगी। क्योंकि वही बुढ़ा उकाब नई चोंच को लेकर जब आता है तो बिल्कुल जवान होकर आता है, नई स्ट्रेंथ के साथ आता है, नए बल के साथ आता है। और परमेश्वर का वचन कहता है जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो यहोवा की उपस्थिति में बैठते हैं, उनकी जवानी भी उकाब के नाई नई हो जाएगी। आमीन। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप 80 साल के हो सकते हैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। जो 50 साल का है उससे ज़्यादा बल आपके अंदर होगा, जो 40 साल का है उससे ज़्यादा बल आपके अंदर होगा। आमीन। सो परमेश्वर का वचन कह रहा है इन प्रतिज्ञाओं के द्वारा क्या होगा, तुम ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओगे। यू विल बिकम पार्टेकर्स ऑफ द डिवाइन नेचर। ईश्वरीय स्वभाव क्या है? क्या है ईश्वरीय स्वभाव? परमेश्वर बीमार नहीं होता, परमेश्वर बीमार नहीं हो सकता, उसका स्वभाव है ये, वो ईश्वरीय डिवाइन नेचर है। और परमेश्वर का वचन कह रहा है इन प्रतिज्ञाओं के द्वारा तुम भी सहभागी हो सकते हो उस ईश्वरीय स्वभाव के, सड़ाहट से बच सकते हो। आमीन। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? आमीन। इसीलिए केवल ये काफी नहीं है, पास्टर जी बोलो मेरा एक दायित्व है, आपको स्वयं प्रतिज्ञाओं को अपने लिए और अपने परिवार के लिए पकड़ना सीखना पड़ेगा। आमीन। आप हमेशा किसी और के विश्वास में जयवंत जीवन नहीं जी सकते। आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा, मैं और मेरा परिवार, हर एक प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने मेरे लिए करी है वो मैं हाँ और आमीन के साथ ग्रहण करता हूं। आप जानते हैं जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आपके लिए करी है, जो पहले से उसने हाँ कर दिया है, वो उसको ना नहीं कर सकता। अगर परमेश्वर ने प्रतिज्ञा कर ली है तो पकड़ लो उसको, वो आपकी है, आपके परिवार की है, आपके आने वाली जेनरेशंस की है। आमीन। मैंने आपको बताया था, मैंने एक प्रतिज्ञा पकड़ी थी, एफिसियों 1:3, एक प्रतिज्ञा। परमेश्वर ने कर्जों से बाहर निकाला, गरीबी से बाहर निकाला और एक ब्लेस लाई थी। केवल एक प्रतिज्ञा काफी है। और उस प्रतिज्ञा की वजह से मेरे बच्चे और उनके बच्चे कभी कमी घटी को नहीं देखेंगे। अब एक प्रतिज्ञा ने कमी घटी को मेरे पूरे खानदान से हमेशा के लिए आउट कर दिया यीशु के नाम में। एक प्रतिज्ञा काफी है। मैंने कहा एक प्रतिज्ञा काफी है। आमीन। पकड़ लो, पड़ोसी को बोलो पकड़ लो। प्रतिज्ञाओं को पकड़ना सीखना है। आमीन। कई विश्वासी भीख मांग रहे हैं, ओ प्रभु दे दे, प्रभु क्यों नहीं देता, दे दे। प्रभु कह रहा है प्रतिज्ञा दे दी है, पकड़ ले, ग्रहण कर, कब्जा कर, विश्वास कर जो मैंने तेरे को दिया है। रिसीव व्हाट बिलोंग्स टू यू, पोजेस व्हाट बिलोंग्स टू यू। परमेश्वर ने भिखारियों को नहीं बुलाया, बेटे और बेटियों को बुलाया है। बेटे और बेटी भीख नहीं मांगते। उसका वचन कहता है मुझे स्मरण दिलाओ कि मैंने क्या बोला था तुम्हें। और इसका तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल मेरे घर पे मेरी बेटी एलियाना। अगर मैंने उसको एक प्रतिज्ञा कर दी कि हम लोग जाएंगे आपको लेकर अम्यूज़मेंट पार्क या कहीं भी, पापा कब जा रहे हैं, कब जाएंगे, कितनी देर में जाएंगे, इस मंडे को जाएंगे, ट्यूसडे को जाएंगे, हाँ ट्यूसडे को जाएंगे। ट्यूसडे को सुबह उठते ही सबसे पहले उठ के पापा आज हम जा रहे हैं। कब जाएंगे? 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, आप ले जा रहे हो ना मुझे। शी कीप्स रिमाइंडिंग। ऐसे ही बन जाओ परमेश्वर के सामने।
प्रभु तूने कहा है, तेरा वचन कहता है तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। प्रभु मैं ग्रहण करता हूं। प्रभु तूने कहा तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, मैं भीख नहीं मांगूंगा। अब तेरे वचन में लिखा है कि तूने हमारी बीमारी को ले लिया, तूने हमारे रोगों को सह लिया, और यीशु मसीह तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। प्रभु मैं तुझे स्मरण दिलाता हूं जो तेरा वचन कहता है। आमीन, हालेलुया। मैं मजाक में इस बात को कहता हूँ, एक दृष्टांत है एक विधवा का प्रभु यीशु मसीह ने बताया, जो बार बार एक व्यक्ति के पास जाती थी, मेरा न्याय कर, न्याय कर, न्याय कर, न्याय कर। तो मैं मजाक करके कहता हूँ वो विधवा परसिस्टेंस एलियाना से सीखी थी। आमीन। मगर मैं जब उसको देखता हूँ ऐसे, तो मुझे लगता है प्रभु ऐसे ही हमें भी होना है। अगर प्रतिज्ञा लिखी है पकड़ लो उसको। शैतान डाउट करने की कोशिश करे, शैतान क्या कुछ नहीं होगा, बोलो कार्नल माइंड तो बंद हो, लिखा है होगा। अगर परमेश्वर के वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा मगर मेरे मुख से निकले हुए वचन का एक बिंदु भी ना टलेगा। मैं अड़िग रहूंगा, मैं हिलूंगा नहीं, मैं डाउट नहीं करूंगा। वह परमेश्वर ने अगर प्रतिज्ञा करी है तो मैं उसको पकड़ लेता हूं। आमीन। इसीलिए कितने विश्वासी हैं आज जो लेना नहीं सीखे हैं, परमेश्वर से ग्रहण करना नहीं सीखे, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, भीख मांगते हैं। हमारा भीख मांगना प्रसन्न नहीं करता परमेश्वर को, बाइबल कहती है हमारा विश्वास प्रसन्न करता है।